नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी जो संस्कृति संवर्धन संस्थानम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संस्कृति संवर्धन संस्थानम ये संस्कृति के हर एक पहलू के ऊपर काम करने वाली संस्था है। खास करके जो वेदास है और वेदों में जो विज्ञान है, वो विज्ञान को आज के काल के अनुरूप उसको परोसा जाए, उसको हाईलाइट किया जाए या उसकी अभिव्यक्ति की जाए, इसलिए ये संस्था 5 साल से अविरत कार्यशील है। इसमें हम ये संस्था के अंतर्गत अभी के प्रोग्राम में हम आयुर्वेद की एक सीरीज, आयुर्वेद का एक रेगुलर वर्ग चला रहे हैं, जिसमें से हम अभी जो आपके सामने है वो आयुर्वेद का परिचय देंगे और आगे भी आप सब्सक्राइब करते रहिए, तो आगे आयुर्वेद को आपको और डीपली और गहराई से जानकारी मिलेगी। क्योंकि हम जो आयुर्वेद के मूल शास्त्र है संस्कृत में, वो संस्कृत भाषा पढ़कर उनके जो लर्नेड, जो विद्वान है, वो उनके बारे में रिसर्च करके और प्रैक्टिकली हम वनों में और जंगलों में घूम के जो औषधियों का परिचय कराते हैं और हम परिचय लेते हैं और उससे हम ये जो ज्ञान है उसको उसका ये करते इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप भी दोस्तों आयुर्वेद को सही तरह से जानने के लिए जो संस्कृत में जो हमारे प्राचीन विज्ञान में वेदों में लिखा है और बाद में जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, उसका सही तरह से आपको माहिती मिले और शास्त्र शुद्ध हो और उसके बेस में रखकर वो आयुर्वेद का शास्त्र मैं थोड़ी माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन आयुर्वेद का देना चाहता हूँ। तो मित्रों, आयुर्वेद का आपने नाम सुना होगा। आयुर्वेद की जो व्याख्या है तो वो आयुर्वेद शब्द से ही हमको ज्ञात होती है। आयुर्वेद, ऐसे संस्कृत में आयुष और वेद, ये दोनों मिलाकर पूरा आयुर्वेद एक शब्द बना है, जिसका मीनिंग हम देखते हैं तो आयुष माने होता है जीवन, पूरा जीवन हमारा, और वेद माने होता है ज्ञान। तो पूरा जीवन का ज्ञान जिसमें सम्मिलित है, जिसमें जीवन के हर एक पहलू पर विचार किया गया है। जीवन जहां से शुरू होता है वो गर्भ से लेकर जीवन जहां पूर्ण होता है, वो मृत्यु तक का जो भी बताया है, जो हमको टिप्स दी है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम जीवन कैसे अच्छी तरह से जी सकते हैं, जीवन में हम और स्वस्थ रहकर क्या कर सकते हैं, और जीवन के हर एक पहलू पर, जैसे शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, वो सब पर काम किया है और सब पर जो मार्गदर्शन दिया है उस सब का बहुत गहराई से विचार किया है। तो वो है शास्त्र हमारा आयुर्वेद शास्त्र, जिसको हम पंचम वेद भी बोलते हैं। अब पंचम वेद जो क्यों बोलते हैं, तो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ वेदों को ज्ञान का एक खजाना की तरह कहा गया है, कि ज्ञान का एक महासागर है। वो वेद हमारे 4 है, 4 वेद है, और उसका जो फल है वो आयुर्वेद है। माने जो रूट्स है वो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद है। वो चारों वेदों में से जो सार निकाला है, तो वो एक जो बना है साइंस, तो उसका नाम है आयुर्वेद, जिसको हम आयुर्वेद के रूप में हम आयुर्वेद शब्द से जानते हैं। और वो आयुर्वेद का बेसिकली रूट्स ऋग्वेद और अथर्ववेद ज्यादातर है। सामवेद और यजुर्वेद और भी 2 वेद है, जो इसके मूल रूप में, जिसके सिद्धांत और जिसके कुछ नियम लेकर जो एक आयुर्वेद की ऋषियों ने ये की है, कल स्थापना की है, वो आयुर्वेद की रचना की है। अभी हम आगे देखते हैं कि आयुर्वेद का जो है सब्जेक्ट, आयुर्वेद के विषय कौन से है। अभी हमने व्याख्या तो देख ली और उसके रूट्स जो वेद है, तो वेद के बारे में भी हमने जाना कि चारों वेदों से आयुर्वेद में सब नियम और सिद्धांत लिए गए हैं। जो जीवन संबंधित विषय है वो आयुर्वेद में लिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं आयुर्वेद के सब्जेक्ट कौन से हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि एक आयुर्वेद एक यूनिवर्सल साइंस है। तो उसमें यूनिवर्सल में माने कि पूरे जगत में 5 महाभूत व्याप्त है। कोई भी चीज होगी वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसके सम्मेलन से ही बनी होगी। सृष्टि जहां से भी शुरू होती है और जहां पूर्ण होती है, वो पूरा 5 महाभूत का ही खेल है। वो हम बहुत से साधु संत भी बताते हैं कि ये 5 महाभूत से ही सब उत्पन्न हुआ है और अंततोगत्वा अंतिम में जाकर वो 5 महाभूत में ही विलीन हो जाएगा। तो उसमें 5 महाभूत में जो बाहर की जो सृष्टि हम देखते हैं वो है, और एक हमारा शरीर है। शरीर भी बेसिकली वो 5 महाभूत से ही बना है। उसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, माने अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। और
आयुर्वेद और पंच महाभूतों को लेकर, आयुर्वेद ने जो साइंस बताया है उसमें पंच महाभूतों में पृथ्वी और जल को लेकर कफ बनता है, अग्नि से पित्त बनता है, और वायु और आकाश को लेकर वात बनता है। तो ये त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का है। तो ये तीनों पर आयुर्वेद ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, ज्यादा उसमें ध्यान देता है, और त्रिदोष सिद्धांत हम बताते हैं उसको। तो पंच महाभूत मित्रों हम जानते हैं, पृथ्वी है, जल है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है माने वायु है, और आकाश है, ये पंच महाभूत है, और उससे ही ये त्रिदोष बना है। और ये त्रिदोष हमारे शरीर में व्याप्त है। शरीर में कफ है, पित्त है और वायु है, ये तीनों तत्व हमारे शरीर में है। अब आयुर्वेद में ये तीनों तत्वों को लेकर शरीर की रचना बताई है, और शरीर रचना में अलग अलग पार्ट्स का, और वो पार्ट कब कब क्या क्या कार्य करता है, और वो पार्ट जब कार्य करना कम कर देता है तब हमको कौन सी औषधि लेनी चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो भी आयुर्वेद में विस्तार से बताया गया है। और दूसरी बात है, हम जो श्वासोश्वास लेते हैं, हम जो और कार्य करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं शरीर का क्रिया विज्ञान। तो शरीर के क्रिया विज्ञान में भी आयुर्वेद ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस और बहुत सारी बातें ऐसी बताई है कि जो शरीर के क्रिया विज्ञान को प्रभावित करती है। जब शरीर की क्रिया कुछ मात्रा में कम हो जाए, या वो कार्य कम करने लगे, या वो इतनी क्वालिटी से कार्य न करे, तब आयुर्वेद ने भी अनेक अनेक उपाय बताए हैं, जैसे कि पंचकर्म वगैरह है। तो वो शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित करता है। और आयुर्वेद में शरीर का जब भी कोई रोग आए, तो सबसे पहला आयुर्वेद का सिद्धांत है, शरीर अपने रीत से काम करता है तो शरीर को अपने रीत से काम करने देना चाहिए। शरीर को जब प्यास लगे तब हम पानी पीते हैं, भूख लगे तब हम भोजन करते हैं, उसी तरह से शरीर में जब भी आवेग आए तो उसको भी वो तुरंत ये कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और शरीर का जब भी कोई रोग विशेष हो जाए तब उसके लिए आयुर्वेद ने ऐसा बताया है कि कुदरत ने, नेचर ने बहुत सारी वृक्ष, वनस्पति, औषधियों का भी निर्माण किया है, उसकी संख्या बहुत है। अब वो वनस्पति का हम वो रोग के ऊपर कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो आयुर्वेद बताता है हमको कि ये रोग में ये वनस्पति का उपयोग आप कर सकते हैं, ये वनस्पति के पर्ण का उपयोग कर सकते हैं, पान का उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर उसके रूट्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो वो भी आयुर्वेद बताता है, उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है खनिज विज्ञान। वो खनिज भी अनेक प्रकार के हैं, उसको भी आयुर्वेद ने उपयोग में लिया है। और हर एक अलग अलग डिसीज पर, अलग अलग रोग पर खनिज का भी उपयोग होता है। और फिर धातु का, जो सुवर्ण है, लोहा है, चांदी है, उसका भी बहुत कम मात्रा में और बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर यूज आयुर्वेद ने किया है, उसको धातु विज्ञान बोलते हैं। फिर अलग अलग रोग, कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं और ये रोगों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो सूत्र है कि पहले ही हमको ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी न हो। कोई भी पथी में आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो ये बताता है कि आप रोग से कैसे बच सकते हो। रोग हो ही नहीं, कोई व्याधि आपको आए ही नहीं, कोई डिसीज आपको हो ही नहीं, इस तरह से आपकी लाइफस्टाइल बनाए, इस तरह से आपका जीवन बनाए, तो उसका मार्गदर्शन आयुर्वेद देता है। तो भी बाई चांस रोग हो जाए कभी, तो ओ रोगों के लिए हमको, ओ रोगों जानने के लिए उसकी निदान की कल्पना है आयुर्वेद में। वो निदान माने कि रोग क्या है उसको पहचानना, तो ओ निदानम परिवर्जनम, ऐसा आयुर्वेद बताता है कि उसके जो कारण है उसको पहचानना और कारण को दूर करना, वो सबसे पहला स्टेप है रोगों की चिकित्सा का। और दूसरा स्टेप ऐसा है कि वो रोगों को पहचान लिया और अपने रोग के कारण को पहचान लिया, तो कारण को पहले दूर करना और बाद में उसका निवारण करना, उसको आयुर्वेद में चिकित्सा बोलते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान भी आयुर्वेद में सम्मिलित है। तो वो चिकित्सा विज्ञान जो आयुर्वेद का है, वो सबसे, मैं कहता हूं कि सब चिकित्सा विज्ञानों से पुराना है। क्यों, उसके हम जानेंगे आगे ग्रंथ परिचय में। और बस इतना जो आयुर्वेद की चिकित्सा का गहराई है इतनी, वो हम समझेंगे तो निश्चित ही हम आयुर्वेद से लाभ ले पाएंगे। आयुर्वेद का उपयोग करके हम जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर पाएंगे। इतना कहकर और ये आयुर्वेद का परिचय मैं पूर्ण करता हूँ। और साथ साथ में हमारी संस्था जैसे आयुर्वेद पे कार्य करती है, इसी तरह से आर्य गुरुकुलम है, बाल केंद्र है, अलग अलग प्रकार के महिला केंद्र है, आयुर्वेद कोर्सेज है, फेस्टिवल लेक्चर है, और इसी तरह से जो वैदिक विज्ञान से जुड़ा हुआ, वैदिक मैथ से, और वेदों में बहुत प्रेरणात्मक बातें कही गई है
और भगवत गीता में भी बहुत प्रेरणात्मक बातें कही गई है, उसको लेकर हम मोटिवेशनल सेमिनार भी करते हैं। और जो सब ये भाषा में है, जो उसका रूट है वो संस्कृत का है, वो संस्कृत से जुड़े हुए सब शास्त्र और वेद है। इसलिए हम संस्कृत सीखे लोग तो आयुर्वेद को और हमारे और शास्त्र है उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसलिए हम उसके लिए स्पोकन संस्कृत शिविर भी करते हैं, उसके भी क्लासेस चलाते हैं। तो मित्रों, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए। और कोई आपको क्वेरीज है या तो और कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोई रोग के बारे में आपको जानना है या आयुर्वेद शास्त्र के बारे में आपको डीपली जानना है, तो आप इस नंबर पर, इस पे आप जो जीमेल नंबर माने कि हमारा जो ईमेल आईडी दिया है उस पे आप पूछ सकते हैं, उसके आप क्वेरी कर सकते हैं। और दूसरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, तो उस पर भी आप संकोच रखे बिना आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। इतना ही कहकर संस्कृति संवर्धन संस्थान हम की ओर से मैं वैद्य मेहुल भाई आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आप हमारा आयुर्वेद को जानने के लिए इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।